नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास महात्मे। मित्रों, आज आप अपना विषय जो है वो है कॉस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज शुड बी वेरी हाई। यानी स्वास्थ्य की जो सेवाएं रहती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा रहना ज़रूरी है। आप सब कहेंगे कि आप तो डॉक्टर हैं, तो आप तो ये कहेंगे, नहीं वैसा नहीं। मेरा ज़्यादा करियर यानी पूरा करियर जो है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में गया हुआ है और ऑपरेशंस भी फ्री ऑपरेशंस ज़्यादा हुए हैं। तो भी मैं ये कहूँगा कि कॉस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज शुड बी वेरी। इसमें $1 मिलियन क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, तो वो ये है कि उसका पेमेंट यानी भुगतान कौन करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सरकार कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। और हेल्थ सर्विसेज यानी हम क्या समझते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स, ऐसा नहीं है। डॉक्टर के साथ में काफ़ी लोगों की एक बहुत बड़ी टीम होती है, तभी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो सकती हैं। जैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं नागपुर में हूँ तो मैं लोगों को यदि पूछता हूँ कि यहाँ पर नागपुर में कौन से होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस अच्छे हैं, तो फटाफट 2-3 नाम बता देंगे। और बाद में दूसरा सवाल मैं ये करूँगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कौन से अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कोई भी बता नहीं पाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि जो भी होटल मैनेजमेंट में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए कोई भी बाप अपने बेटे के लिए कहता है कि मेरा बेटा ये होटल मैनेजमेंट में कॉलेज में पढ़ रहा है, तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस भी नहीं ज़्यादा खुलते हैं और ना ही उनको सैलरी अच्छी मिलती। तो मैनेजमेंट के अच्छे लोग नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेज अच्छी होनी चाहिए, आरोग्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये अपेक्षा गलत है। वैसे ही पैरामेडिक्स का, क्योंकि टीम में एडमिनिस्ट्रेटर, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, साफ सफाई वाले कर्मचारी, सिक्योरिटी, मेडिसिन शॉप वाले, यानी बहुत सारे लोग हैं जो सेवा में टीम बनाकर काम करते हैं, तो ही स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो सकती हैं, क्वालिटी सर्विसेज मिल सकती हैं। तो ये पैरामेडिक्स का देखेंगे आप, तो कोई भी जॉब हो तो वो हम क्यों करते हैं, वो चॉइस यदि अपने को रहा तो हम कौन सा जॉब करेंगे जिसमें सैलरी ज़्यादा है, जिसमें मान प्रतिष्ठा ज़्यादा है, जिसमें हमें सीखने को मिल रहा है, शिक्षा है, प्रशिक्षण हो रहा है, स्किल्स मिल रहे हैं, जिसमें रिसर्च के जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और कोई जवाबदारी या जवाबदेही ऐसा हमें कोई दे रहा है कि भाई आपकी वजह से, और उसका क्रेडिट भी दे रहा है कि आपकी वजह से ये यहाँ की स्वास्थ्य सेवा में ये फ़र्क हुआ। ये सब बातें जब रहेगी तो ही लोग उस जॉब के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे और अच्छे लोग वहाँ पर आएंगे। अब मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, ANM है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। उनका काम क्या रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आरोग्य सेवाएं हैं वो अच्छी हो, इसलिए वो काम करते हैं। अब उनकी सैलरी बहुत कम। उनका यदि आप पूछेंगे कि उसकी वर्टिकल ग्रोथ होना चाहिए जॉब में, तो वो क्या है, तो कुछ नहीं। जब वो 20-22 साल की होगी तब वो ज्वाइन करती है ANM करके, और 58 साल की जब रिटायर होती है तो भी वो ANM करके रिटायर होती है। तो मुझे बताइए, जहाँ पर कोई वर्टिकल ग्रोथ नहीं है उस क्षेत्र में हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो सेवाएं बहुत अच्छी दे पाएंगे। तो उसमें ANM के लिए एक स्वास्थ्य में एक अच्छा है कि मान सम्मान अच्छा मिलता है, लेकिन बाकी चीज़ों की बहुत कमी है। और इसलिए जब तक के
हम इन सेवाओं की जो कीमत है वो ज़्यादा देने के लिए तैयार ना हो, ये सेवाएं अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अच्छे लोग यहाँ पर आना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि जो जो सेवाएं अपने को अच्छी लगती है, जैसे मैं उदाहरण तौर पे बताना चाहूँगा, मेरा इंटर्नशिप था MBBS के बाद में, तो एक गांव में पोस्टिंग था तिरोड़ा करके। वहाँ पर बीमारी ना हो इसलिए पानी शुद्ध रहे पीने का, जिससे पानी पीने से कभी कभी कॉलरा या डायरिया हो जाता है, ऐसी बीमारियाँ होती है, तो वो ना हो इसलिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ता है, या उसको हम बोलेंगे क्लोरीनेशन करना है। तो ये क्लोरीनेशन जब हम करते हैं तो वहाँ जाके समझाते हैं, और समझाने के बाद क्लोरीनेशन करते हैं। तो बहुत सारे गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन मैं समझा पाया, काफ़ी लोगों को हमने क्लोरीनेशन किया। लेकिन 2 गांव में क्लोरीनेशन नहीं कर पाया, क्योंकि उनका बहुत विरोध था। उनका कहना है इससे पानी की टेस्ट बदल जाती है और ये अच्छा नहीं लगता और पानी पीने का मन नहीं होता, इसलिए मत करिए। तो यही गांव से क्या हुआ, मेरे यहाँ एक पेशेंट एक आदमी आया अपने बच्चे को लेके, 5 साल की उम्र थी उसकी। तो उसको पूछा कि क्या हुआ, उसने बताया उसको डायरिया हो गया था, लूज मोशंस हो रहे थे और साथ में उल्टी हो रही थी, वोमिटिंग हो रहा, तो इसलिए कुछ भी पानी दिया तो वो भी गिर जाता है। मैंने देखा वो बच्चा बहुत डिहाइड्रेटेड था। उनका कहना अभी तो ये बात भी नहीं कर पाता, हलचल भी नहीं कर रहा है। देखा सच में वैसे ही था। उसको सलाइन लगाया, 1 घंटे के बाद उसे अच्छा लगने लगा, और 2-3 घंटे के बाद वो बात भी करने लगा और चलते फिरने भी लगा। तो उसके पिताजी ने मेरे एकदम पैर छुए। वो बोले आप भगवान हैं, अब बताइए जिस गांव में मैंने ये बीमारी ना हो उसमें मैंने ब्लीचिंग पाउडर डाला और उसकी वजह से उनको ये जो बीमारी बच्चे को हुई वो नहीं हुई, डायरिया लूज मोशन वाली। तो वो मुझे बोल रहे कि आपकी वजह से हमारे गांव में पानी अच्छा नहीं मिल रहा, आपने अच्छा काम नहीं किया। और जिसमें मैंने नहीं डाला वहाँ के लोग मेरे पैर छू रहे हैं कि आपकी वजह से उसकी जान बच गई। यानी प्रिवेंशन के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ, ना उसके लिए पैसा है ना उसके लिए मान प्रतिष्ठा है, और यदि मैं ट्रीटमेंट करता हूँ तो दोनों है। तो इसलिए यदि आरोग्य जो महत्वपूर्ण है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका मुआवजा ज़्यादा मिलना ही चाहिए, वो सर्विसेज कॉस्टली होना ही चाहिए। और हम यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेशेंट नहीं उसके पैसे देना चाहिए, सरकार हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, बाकी लोग हो, प्राइवेट कंपनी हो, बाकी लोग हो, उसे बेयर करें, वो कॉस्ट वो पे करें, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे से सहमत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।